इस पर आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन चलिए अब शुरुआत करते हैं पहली खबर से। बात कर लेते हैं किस तरीके से कांग्रेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमें नजर आता है एक ऐसा कल्चर जो कि लगातार ना सिर्फ शर्मनाक तो है ही बल्कि शर्टलेस भी वो हो चला है। और उसके बाद उस पर, क्योंकि शर्टलेस कल्चर के बाद हमने देखा कैसे उसी दल से जो नेता हैं वो लगातार आकर उसका समर्थन करते हैं, जो कि अपने आप में बताता है कि कैसे देश विरोधी एजेंडा जो है वो चलाया जाता है। आखिर क्यों इस तरह की जो हरकतें हैं वो की जाती है। हालांकि जिन्होंने वहां पर इस तरह की कोशिश की, जो हरकत की और क्या उसके पीछे साजिश थी, वो खंगालने के लिए हमने देखा किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की और क्राइम ब्रांच के पास अब पूरा मामला जा चुका है। विस्तार से आपके साथ ये पूरी जो जानकारी है वो साझा करते हैं। आखिर किस तरीके से अब जो गिरफ्त में है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा था जो स्थिति हमारे सामने आई थी, वैश्विक आयोजन जिसमें इस तरह की स्थिति हमारे सामने आई, लेकिन क्या कुछ और ताज़ा अपडेट इसमें है वो आपके साथ साझा कर लें। आपको बता दें यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं उदय भान, वो अब गिरफ्त में हैं और खासतौर से दिल्ली पुलिस ने उदय भान को गिरफ्तार किया। और इसके साथ साथ ना सिर्फ गिरफ्तारी बल्कि जिस तरीके से जो लगातार बात की जा रही थी, पूछताछ जो है उसके बाद गिरफ्तार हुए हैं, लंबी पूछताछ की गई और अब जो पूछताछ है वो आमने सामने भी होगी। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी पेशी हुई थी और यहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है उसने यहाँ पर डिमांड की थी कि 7 दिन की जो रिमांड है वो मिले, लेकिन उसके बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड जो है वो दी गई है। उदय भानु जो है वो 4 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं, यानी अब सच जो है और सामने आएगा। मामले में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है और इसके पीछे किस तरीके से साजिश रची गई थी वो भी खुलकर सामने आएगी। अगर हम बात करें AI समिट की तो यहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से प्रोजेक्ट यहाँ क्राइम ब्रांच को जो ट्रांसफर है पूरा मामला अब ये कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ और तथ्य इसके सामने निकल कर आएंगे। लेकिन इसके बावजूद ये सबके सामने आया, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैसे चोरी और उसके ऊपर से सीना जोरी, इसका भी उदाहरण एक सामने आया है। आपको बता दें यहाँ पर शर्टलेस प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन मिलता नजर आया और ये समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। उदय भानु की गिरफ्तारी पर राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसको ऐतिहासिक वो मान रहे हैं। और उन्होंने कहा कि विरोध हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है और साथ ही राहुल कहते हैं कि युवा कांग्रेस के साथियों पर उन्हें गर्व है और बात कही जाती है कि देश हित में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है और साथ ही साथ युवा कार्यकर्ताओं के समर्थन में कांग्रेस है। इस बात का सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जिक्र किया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो एक वैश्विक आयोजन जहां पर पूरी दुनिया देख रही थी भारत की छवि को और इसके साथ हमने देखा क्या स्थिति सामने आई। लेकिन इस दौरान अगर देखा जाए AI समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन पर बीजेपी लगातार हमलावर भी है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है उनका। राजनीति करते करते एक भस्मासुर की तरह है, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जो कई दशकों तक मेहनत करके कांग्रेस के लीडर ने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया था, इस भस्मासुर ने सुनिश्चित किया केवल वो राजनीतिक वृक्ष नष्ट ना हो, उसकी जड़ें भी मैं खत्म कर दूंगा। भस्मासुर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी ने भी कन्नी काटी। उन्होंने कहा ये जो अराजकता, जो नंगई की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं ये अशोभनीय है। क्या ये अपराधी अभियुक्त उदय भान बिना राहुल गांधी के इशारे के इस तरह की अराजक हरकत कर सकता था? उत्तर है नहीं। राहुल गांधी ही वो मास्टरमाइंड है या कहें सुपर मास्टरमाइंड है जो इस तरह की अराजक घटनाओं को अंजाम देता है। तो यहां पर राहुल गांधी को मास्टरमाइंड बताते हुए नजर आए गौरव भाटिया। वहीं भाजपा के अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी पर वो बरसते नजर आए। क्या कुछ उनका कहना है, आइए सुनते हैं। राहुल गांधी अब राष्ट्र विरोधी ताकतों के प्रवक्ता बन गए हैं, भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, नकारात्मक राजनीति को बल देते हैं, अराजकता फैलाने का प्रयास करते हैं। इनका एक ही काम हो गया, झूठ बोलो, भय और भ्रम फैलाओ, भारत को बदनाम करो, मोदी विरोधी राजनीति करो और देश जो विकास कर रहा है भारत को दुनिया भर में बदनाम करो। आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार,
ह से हुड़दंग और ल से लफंगई। तो यहाँ पर राहुल नाम की जो परिभाषा है वो ही अलग हो चुकी है। फिलहाल हमारे संवाददाता दिवांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवांशु, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से हमने देखा था उदय भानु की अगर बात की जाए, ना सिर्फ अब पूरा मामला जो है क्राइम ब्रांच के पास है, लेकिन क्या माना जाए बतौर साजिश के तहत इस तरह से हरकतें हमने इनकी देखी, अब हम कह सकते हैं कड़ी दर कड़ी और परतें जो हैं खुलने का जो प्रयास है वो यहाँ किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि एआई समिट के दौरान जिस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पूरे देश को शर्मसार कर दिया, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, काफी ठोस उसमें सेक्शंस लगाए गए हैं। इस पूरे मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें उदय भानु, जो कि इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो शामिल हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अब से कुछ ही देर पहले उदय भानु को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। उसमें जो है कोर्ट ने उसको 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उदय भानु की 7 दिन की पुलिस कस्टडी की डिमांड की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी जाती है और 4 दिन बाद फिर आप पेश कीजिए और अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे आपकी पुलिस कस्टडी को एक्सटेंड किया जाएगा। बड़ा इनपुट यह है कि अब तक जो इन्वेस्टिगेशन तिलक मार्ग थाना कर रहा था, वो अब केस ट्रांसफर कर दिया है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को। अब आने वाले दिनों में जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, इंटर स्टेट सेल, जो कि चाणक्यपुरी में जिसका ऑफिस है, वो इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आएगी। अगले 4 दिन तक जो उदय भानु है वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में रहेंगे और जाहिर है पुलिस को कुछ ऐसे सवालों के जवाब की तलाश है जो कि उदय भानु से उगलवाने हैं, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले को लार्जर कॉन्स्पिरेसी के तौर पर भी देख रही है और यही वजह है कि पुलिस ने कोर्ट में भी ये दलील दी कि हमें उदय भानु की जो कस्टडी है वो चाहिए। उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो टी-शर्ट्स प्रिंट हुई थी वो आखिर कहां से हुई थी, और इसके अलावा पुलिस कोर्ट में ये भी कहती हुई नजर आई कि उदय भानु ही इस पूरे जो प्रोटेस्ट हुआ उसका मास्टरमाइंड है, उसको पूरा जानकारी थी, वो पूरा कोऑर्डिनेट कर रहा था कि किसको किस तरह से जाना है और किस तरह से ये प्रदर्शन करना है। और यही वजह है कि करीब 20 घंटे के आसपास तिलक मार्ग थाने में उससे पूछताछ हुई और जब पुलिस को ये कंफर्म हो गया कि उदय भानु जो है इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, तो उसकी सुबह 4 बजे के आसपास गिरफ्तारी हुई। लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में उम्मीद है कि कुछ और भी खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल, कुछ और खुलासे होंगे और ये खुलासे भी जरूरी है। सच्चाई जो है पूरे देश के सामने आएगी, आखिर क्यों मर्यादाएं लागी गई और इसके पीछे साजिश क्यों रची गई थी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।